अस्सलाम वालेकुम। अब फाइनली मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने लगी हूँ, जिससे रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मैसेजेस किए हैं और वेट कर रहे हैं इस वीडियो का। चलें स्टार्ट करते हैं। ये हमारा होगा 3 to 4 डेज़ का प्लान होगा। 3 डेज़ में भी वैसे ये बहुत ईजीली हो जाएगा, लेकिन अगर 4 डेज़ में करें तो चलें ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। हाउ टू गेट 85/85 इन केमिस्ट्री, और ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है स्पेसिफ़िकली। सबसे पहले एमसीक्यूज़ की बात करते हैं, तो एमसीक्यूज़ जो है वो सारे आपने करने हैं एक्सरसाइज के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं ना, उसको आप लोगों ने फिंगर टिप पे कर लेना। मतलब बहुत अच्छे से करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ ऊपर से एक दफ़ा पढ़ के ये तसल्ली नहीं कर लेनी कि अच्छा हो गए एमसीक्यूज़, उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। एक दफ़ा ज़ुबानी उसको करके फिर देखिएगा, चेक करिएगा, ये ना कि वहाँ भूल गए हों। आगे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये बाद में मैं बताती हूँ। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो इसमें मैं डिस्कस करूँगी ये पेयर्स को। अभी जितने भी पेयर्स हैं क्वेश्चंस के, ये मुझे लगता है कि ये सबसे आसान है, और अमूमन मैं बच्चों को ये रिकमेंड करती हूँ कि ये वाले 3 कर लें। इसमें 1+4 है, सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन का 3n+5 n मतलब न्यूमेरिकल है, और चैप्टर नंबर 7 और 10 का पेयर है। चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1 के जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वो हमारे पास 4 लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। 4 लॉन्ग क्वेश्चंस लिखने का मकसद ये है कि आपको ये बताया जाए कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन ऐसे ही आपको एज इट इज़ आ जाएंगे। ये मैंने पास्ट पेपर्स से क्वेश्चंस लिए हुए हैं, पास्ट पेपर्स में ये आए हुए हैं क्वेश्चंस। आपको आइडिया हो जाएगा अच्छा इस टॉपिक में से इस तरह क्वेश्चन आएगा या आ सकता है। तो ये देखें, यहाँ पे कंबस्शन एनालिसिस वाला जो टॉपिक है वो आपने अच्छे तरीके से करना है, उसका डायग्राम मस्ट करनी है, और साथ में उसकी जो फार्मूलाज हैं, बच्चे इतना मिस्टेक उसमें करते हैं, मतलब कि आधे स्टूडेंट्स ने मिस्टेक की होती है। उसको ध्यान से देखना आप लोगों ने, उसके अलग से मार्क्स होते हैं। फार्मूला जब आप लिखें तो देख लेना कि आपने वो करके, तो दरमियान में मल्टीप्लाई आता है। जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा मैं मल्टीप्लाई वाला किस सिनेरियो में बात कर रही हूँ। अच्छा, और ये हो गया एक टॉपिक। सेकंड जो है इसका लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला टॉपिक है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पास्ट पेपर्स में मैंने देखा कितने कितने ही सालों में पिछले जो हैं उसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट ही आ रहा है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से करना है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये तो मैंने एक ही लिखा है, सारे क्वेश्चंस मैंने ऐड नहीं किए। लिमिटिंग रिएक्टेंट, डिफाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट, हाउ डज इट कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, एक्सप्लेन विद 2 एग्जांपल्स। अब यहाँ पे देखिए, उन्होंने ये नहीं लिखा हुआ कि आइडेंटिफिकेशन का भी बताएं, लेकिन आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है। इसकी अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट। तो वो ज़रूरी है, ठीक है। उसका शॉर्ट क्वेश्चन अलग से भी बनता है। यील्ड को देखते हैं। जो यील्ड है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें शॉर्ट भी बनते हैं, लॉन्ग भी है। हाउ डू वी कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड, ये सारा ही आ जाता है बीच में, एक छोटा सा टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 मोल्स वाले हैं। ये सारी टर्म्स, अगर आपने मोल वाला टॉपिक किया हुआ है तो उसमें है एटम के, अगर एलिमेंट की बात करेंगे या आयनिक स्पीशीज़ की बात करेंगे या आयन की बात करेंगे या मॉलिक्यूल की बात करेंगे, उन सबको अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये मोल वाला सीन, ठीक है। ये सारा इसमें। अब ये चैप्टर यहाँ तक, ये 4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। इसके अलावा एक और टॉपिक आप लोग इसमें ऐड कर लें, स्टाइकोमेट्री वाला, ठीक है। स्टाइकोमेट्री वाला जो टॉपिक है ना, ये भी बीच में कर लें, एक दफ़ा उसको याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा उसको भी। आगे चैप्टर नंबर 4 है। इसके लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विद एग्जांपल्स। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स पूछते होते हैं इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आएगा। तो देखें, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाला है उसमें जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं या डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस हैं, ये वाली फोर्सेस अमूमन शॉर्ट क्वेश्चंस में करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ पे देखें, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया हुआ है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उन्होंने स्पेसिफिकली बता दिया हुआ है कि इसको एक्सप्लेन करें। आगे इसका एक और पार्ट है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, ठीक है, कि इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसके साथ में इसकी एग्जांपल्स भी आपने देनी है, और इसके साथ में जो छोटी छोटी डायग्राम्स बनी हुई है ना, बहुत आसान सी सिंपल सिंपल सी, वो डायग्राम भी बनाने, ठीक है, डाइपोल और इसके वाली इस तरह करके जो बनी हुई है। ये मैंने वैसे सीक्वेंस से लिखे हुए हैं ताकि आप जो टॉपिक करें आपको आइडिया हो जाए। व्हाट आर लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, ये क्वेश्चन भी पास पेपर्स में बहुत बार आया हुआ है, मतलब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके फैक्टर्स जो हैं, तो फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है, हैलोजेंस और हाइड्रोकार्बन्स के। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वंस अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसमें 3 एप्लीकेशंस उन्होंने कहा, स्पेसिफिकली उन्होंने 3 कर दिया। इसका मतलब है आप कोई से भी 3 लिख सकते हैं, तो जो आपको बेहतरीन आती हैं वो लिख लें। आई रिकमेंड कि आप ऐसी एप्लीकेशंस लिखें जिसमें आप डायग्राम ड्रा कर सकते हैं।
जिसमें आप डायग्राम ड्रा कर सकते हैं उसको ज़्यादा प्रेफर करें इसमें 3 में, क्योंकि आपने अपनी मर्ज़ी से लिखने हैं उनमें से, तो वो वाली पुट करें। और साथ में जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला क्वेश्चन है, उन्होंने अब स्पेसिफिकली आपको बता दिया हुआ है। पहले वैसे एक दफ़ा क्वेश्चन ऐसे ही आया हुआ है कि 3 एप्लीकेशंस, और दूसरी दफ़ा उन्होंने वैसे ही बताया हुआ है कि जॉइन करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, और प्रोटीन में बताएं इसका क्या रोल है, और आइस में बताएं क्या रोल है। आई सजेस्ट कि आप इसका डायग्राम बनाएं, ठीक है। ये आइस का तो आइस की डायग्राम है। प्रोटीन जो है, प्रोटीन के केस में वो अमीनो एसिड्स के दरमियान में वो किस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो शो की हुई है, तो उसकी भी प्रैक्टिस करें और ये करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत दफ़ा पास पेपर में आया हुआ है और रिपीट होने के चांसेस होते हैं। डिफाइन वेपर प्रेशर, राइट डाउन द मैनोमेट्रिक मेथड फॉर डिटर्मिनेशन विद द डायग्राम। कि मैनोमेट्रिक मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी डायग्राम भी बहुत प्यारी सी है, छोटी सी एक है, वो साथ में ड्रा ज़रूर करें। तो इसको देख लें, इसका लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने करना है। वेपर प्रेशर के कुछ पॉइंट्स भी ऐड कर लें और फिर मैनोमेट्रिक लें, क्योंकि जो मैनोमेट्रिक मेथड है वो भी छोटा सा, इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, गिव 2 एग्जांपल। एक्सटर्नल प्रेशर वाला है ना, इसमें उन्होंने कई एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो उसमें से आप लोग प्रेशर कुकर वाली एग्जांपल है, इसी तरह 2-3 और एग्जांपल था, तो आप लोग उसमें से कोई अच्छी सी जो आपको 2 आती हैं वो आप लोग पुट करिएगा, जिसकी डिटेल भी थोड़ी आती हो, क्योंकि क्रिस्टल्स का क्वेश्चन है 3 यूजेज इन डेली लाइफ, तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने 3 यूजेज ही करने हैं, इसका सारा टॉपिक करना है। 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब जितने भी सॉलिड्स हैं, ये जितने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इसमें देखें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की 4 प्रॉपर्टीज़ करनी है, स्टार्टिंग पे जो एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन लिखा हुआ है वहाँ से, तो उसको सारा कर ले, क्योंकि उसमें से जो शॉर्ट भी बनते हैं काफ़ी। तो देखें, आयनिक सॉलिड है, कोवलेंट सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, मेटालिक सॉलिड है, ये चारों को डिफाइन करके उस चारों की प्रॉपर्टीज़ पूछी हुई हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग इसमें कर लें। और अब इसके बाद ना जो सबसे लास्ट वाला टॉपिक है इसमें से, उसको आप स्किप कर सकते हैं, वो जो पैकिंग ऑफ सॉलिड्स वाला, पैकिंग ऑफ सॉलिड्स वाला क्वेश्चन आप लोग इसमें स्किप कर दें। और ठीक है, ये हो गया हमारे पास चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 न्यूमेरिकल्स, इसमें से न्यूमेरिकल्स आने हैं। अब यहाँ पे देखें, मैंने एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जो कि इसमें से हैं, जो आप लोगों ने करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ना, वो वाले एग्जांपल्स हैं जो कि पेपर में आई हुई हैं, ठीक है, जो पास्ट पेपर्स में आई हुई हैं। अब जो एग्जांपल न्यूमेरिकल्स है ना, इसमें देखें, इसमें से थोड़ा कम आया हुआ है एज़ कम्पेयर टू एग्जांपल्स के। एग्जांपल्स थोड़ी शॉर्ट हैं, ऐसे देखें मैंने एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जो कि इसमें से हैं, जो आप लोगों ने करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ना, वो वाले एग्जांपल्स हैं जो कि पेपर में आई हुई हैं, ठीक है, जो पास्ट पेपर्स में आई हुई हैं। अब जो एग्जांपल न्यूमेरिकल्स है ना, इसमें देखें, इसमें से थोड़ा कम आया हुआ है एज़ कम्पेयर टू एग्जांपल्स के। एग्जांपल्स थोड़ी शॉर्ट हैं, आई सजेस्ट कि आप बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, बहुत आसान है। ये जो गैसेस वाला टॉपिक है, जो चैप्टर नंबर 3 है, ये इसमें से न्यूमेरिकल अगर आते भी हैं या इसमें से फार्मूलाज की भी बात करें, तो इतने आसान फार्मूला है ना इसके, जो गैस लाज हैं उसी में से फार्मूलाज, उसी के न्यूमेरिकल ज़्यादातर बन रही हैं। या डेंसिटी वाला है, या जनरल गैस इक्वेशन है, इस तरह के हैं, या डाल्टन्स लॉ वाला है। तो ये वाले टॉपिक्स हैं, इनके उनको ही न्यूमेरिकल में भी हैं, एग्जांपल्स में भी हैं। पहले आप एग्जांपल्स अच्छी से कर लें, वो प्रिपेयर हो जाए, तो न्यूमेरिकल्स करना आसान हो जाएगा। इसको हाईलाइट करने का मकसद ये है कि आपको ये आइडिया हो जाए कि कहाँ से ज़्यादा आया हुआ है। तो एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से करें, लेकिन मैं ये हरगिज़ नहीं कह रही कि न्यूमेरिकल्स आने दें, न्यूमेरिकल्स भी ज़रूर करने हैं, लेकिन जिनको हाईलाइट किया हुआ है इनको ज़्यादा अच्छे से कर लें। 5 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस इसके। अब इसमें जो मैंने मेंशन किए हैं, आप सिर्फ इतने भी कर लें तो हो जाएगा। न्यूट्रॉन से देखें जी, हम करेंगे हाउ न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ये न्यूट्रॉन वाला टॉपिक जो है वो आप लोगों ने करना है, वो भी इतना लेंथी नहीं है, छोटा सा, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी साथ में करनी है। मिलिगन्स ऑयल ड्रॉप मेथड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को मेजर करने के लिए जो यूज़ होता है, इसकी डायग्राम मस्ट करनी है, डायग्राम करनी है, वैल्यूज़ ध्यान से लिखनी है, गलत नहीं वो हो जाए। आगे ये जो 3 4 वाला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, ये मैंने टॉपिक खुद ही ऐड कर दिया हुआ है कि ये इसके रिलेटेड मुझे पास पेपर में क्वेश्चन अभी तक नहीं नज़र आया कोई, लेकिन मैंने ऐड ये कर लिया कि एक सेफ़ जोन रहे। अगर आप लोग के पास टाइम बचा तो इसको भी ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, डिराइव द इक्वेशन ऑफ टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, रेडियस वाला क्वेश्चन जो है वो करना, इसकी डेरिवेशन ही है, मतलब थोड़ी सी लेंथी है लेकिन आसान है, उसको समझ के ध्यान से करिएगा तो रेडियस वाला क्वेश्चन एक बड़ा अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन ये बन जाता है, और ये बहुत दफ़ा रिपीट भी हुआ ये क्वेश्चन।
डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एक बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है इसके डिफेक्ट्स अलग से लिखे हुए हैं, वो वाला टॉपिक ही लिखना है आप लोगों ने। मैंने लास्ट डेज में जो पेपर मार्क किया उसमें मैंने देखा बच्चों ने पता नहीं क्या क्या बीच में लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ से ऐड किया हुआ है। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अक्सर बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन शॉर्ट में किया होता है, तो ये शॉर्ट में नहीं करना, सिर्फ ये लॉन्ग में भी करें। ये लॉन्ग में आ गया तो बहुत पड़ जाना, क्योंकि ये बोझ वैसे भी बुक पे भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसको ध्यान से कर लें एक दफ़ा। उसकी थोड़ी सी नीचे एक्सप्लेनेशन है, एक दो पैराग्राफ है, वो भी देख लें। तो हाइजेनबर्ग्स अगर लॉन्ग में आ जाए ताकि आपके पास इतना डेटा हो क्या पुट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन क्वांटम नंबर्स, डिस्कस ब्रीफली द अजीमुथल क्वांटम नंबर। अब क्वांटम नंबर आपने करना है, अब ये नहीं मेरा क्वेश्चन लिखने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप सिर्फ एजीमुथल क्वांटम नंबर करें, लेकिन जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, सबसे ज़्यादा आया है पास्ट पेपर्स में, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके चांसेस भी सबसे ज़्यादा हैं कि ये आ सकता है। चैप्टर नंबर 7, एक्सप्लेन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, डिस्क्राइब 4 पॉइंट टू डिफरेंशिएट दैम। अच्छा, अब इसमें स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का जो ये लॉन्ग में आया हुआ है, तो इसके जो सिर्फ डेफिनेशन और साथ में एक एक एग्जांपल लिखने से काम नहीं होगा, एटलीस्ट 4 पॉइंट्स आप लोगों ने इसके ऐड करने हैं, तो ज़्यादा बेहतर होता है कि जब आप इसको प्रिपेयर करें तो एक तो सबसे पहली बात कि जब भी डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन आए तो उसको तो कॉलम में बना के आपने लिखना है, तो कॉलम बना के फिर पॉइंट 1 2 3 4 करके लिखें। अब अभी आप जब प्रिपेयर करें तो तभी से ये इसकी प्रैक्टिस कर लें, डिफरेंशिएट इस तरह करके लिख के, ताकि पेपर में आपको सोचना ना पड़े कौन सा पॉइंट आगे लिखें। Question number 2, state the first law of thermodynamics, write its mathematical expression, prove that del H is equal to QP। ठीक है, ये अलग से भी क्वेश्चन सिर्फ आया ऐसे ही कि प्रूव करें इसको, तो आई सजेस्ट कर अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आए तो लॉन्ग में है क्योंकि, तो उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखें, फिर ये सारा कुछ प्रूव करें उसकी। क्वेश्चन नंबर 3, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, उसको डिफाइन करें, और ये एच जो लिखा हुआ है एक्चुअली डेल एच है। ठीक है, डेल एच। अच्छा, डेल एच ऑफ अ रिएक्शन इज मेजर्ड इन लेबोरेटरी बाय ग्लास कैलोरीमीटर। हाउ, ये कैसे होता है ग्लास कैलोरीमीटर वाला? इतनी बार ये रिपीट हुए हैं दोनों क्वेश्चन, एक ग्लास कैलोरीमीटर वाला, एक बॉम्ब कैलोरीमीटर वाला, तो मैंने सारे तो यहाँ पे पुट नहीं किए, लेकिन ये शो करने के लिए कि इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने 2 क्वेश्चन पुट किए हुए हैं कि एक दफ़ा वो देखें उन्होंने पहले इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का पूछा हुआ है, फिर उन्होंने इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का पूछा हुआ है, तो इसका वो किसी और इंथैल्पी का भी पूछ सकते हैं। वो आपकी जहाँ पे इंथैल्पी वाला टॉपिक है वहाँ पे कितनी टाइप्स की इंथैल्पीज़ का उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है, डेफिनेशन एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, तो वो आप लोग अच्छे से एक दफ़ा करिए, वो करिएगा अच्छे से। और जो ग्लास कैलोरीमीटर है, बॉम्ब कैलोरीमीटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये ध्यान से आपने करने हैं। अभी तक हम लोगों ने जो किया है, एक तो ये मेजरमेंट वाले 2 मेथड, और साथ में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, और स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब कि 4 तकरीबन टॉपिक्स बन जाते हैं अगर इनको अलग अलग करें। और लास्ट पे हैसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन वाला आपने क्वेश्चन करना है, एक्सप्लेन इट विद 2 एग्जांपल, इसको साथ में एक्सप्लेन भी करना है। अगर उन्होंने स्पेसिफिकली क्वेश्चन में ये मेंशन किया हुआ है ना कि 2 एग्जांपल लिखें या 4 लिखें या 3 लिखें, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस जो मार्क्स होते हैं उसकी डिवीजन भी होती है, तो अगर आप एक एग्जांपल लिखेंगे तो उसकी मार्क्स कटिंग भी होगी आपकी, तो वो ध्यान रखना, जितना उन्होंने कहा है एटलीस्ट उतना ज़रूर लिखना है। हैज़ ला हो गया हमारे पास, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। मतलब ये कि इस चैप्टर में से मैंने यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन जो इधर 5 मेंशन किए हुए हैं, इनमें से ये 5 आप ध्यान से कर लें तो आपका ऑलमोस्ट सारा चैप्टर भी कवर हो जाता है, और कवर हो जाता है इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट होता है, तो ये मस्ट कर लें। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरा साल पहले पढ़ा हुआ है, तो वो ये वाले क्वेश्चंस को सबसे पहले करें, इनको अच्छे तरीके से करके जो रिमेनिंग रह भी जाता है अगर कुछ, तो उसको देख लें एक दफ़ा। चैप्टर नंबर 10, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। अच्छा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल मैंने पास में नहीं देखा, ये क्वेश्चन आया हुआ है पास पेपर्स में, लेकिन मैंने ये टॉपिक फिर ऐड कर दिया हुआ है कि आइडिया होना चाहिए, आप लोग को आना चाहिए ये। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ओनली 4 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। इसमें इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस बतानी है 4 स्पेसिफिकली उन्होंने पूछा हुआ है, तो 4 आप बताएं, लेकिन आपने ऐसी बतानी है जिनके साथ एक्सप्लेनेशन भी हो। ऐसा नहीं करना कि वो जो बिल्कुल शॉर्ट वाली लिखी हुई है ना, जैसे 2 लाइंस वाले भी एप्लीकेशंस हैं इसमें इस टॉपिक में, तो ये नहीं कोशिश करनी वो सबसे छोटी छोटी लिखें, कोशिश ये करनी है जिसका आपको अच्छे तरीके से सही रिएक्शंस भी आते हो, लाइक जैसे उसमें सोडियम भी है कि सोडियम को प्रिपेयर कैसे करेंगे,
सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे करेंगे, कॉपर जो इम्प्योर है उसको प्योर कैसे करेंगे, एलुमिनियम का है कि उसको कैसे करते हैं। अब ये कोशिश करें कि ये वाली ऐड करें, सोडियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड वाली तो ज़रूर ऐड करें, क्योंकि मेन बेसिकली यही वहाँ पे लिखे हुए। कॉपर वाली ऐड करें क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन तो आपको ये प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 गैल्वेनिक सेल वाला है। अब गैल्वेनिक सेल जो है इसका आपने सबसे पहले डिफ़ाइन करना है, एक्सप्लेन करना है ये क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये बताया करें इसमें कि ये कौन सा सेल है, ये कौन सी एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर गैल्वेनिक सेल का बताना है आपने कि ये टू हाफ सेल्स मिलके इस तरह ये सेल बनाते हैं, और आगे सारी एक्सप्लेनेशन फिर देनी है। डायग्राम मस्ट बनानी है, देखिए उन्होंने स्पेसिफिकली क्वेश्चन में भी बताया हुआ है। और इलेक्ट्रोड्स पे कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, एनोड पे कौन सा होता है, कैथोड पे कौन सा होता है, तो वो सारा कुछ बताना है। उसमें से कौन सी गैस रिलीज़ होगी वहाँ से, ये भी एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ SHE। अब यहाँ पे देखें ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं। अब SHE जो है ना, मतलब जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, अगर हम इसका देखें ना तो इसका बहुत कम डिटेल लिखी हुई है, मतलब एक छोटी सी डायग्राम बनी हुई है और साथ में उसको बस एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये उसकी कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन किया हुआ है और 1-2 लाइन में उसकी वर्किंग है। तो अगर इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएँ तो आई सजेस्ट कि आप इसमें आगे वाली थोड़ी सी डिटेल भी ऐड कर दें। इसको लिखें ज़रूर, अच्छा सा करके इसको लिखें, डायग्राम बनाएँ। फिर आगे ये भी बताएँ कि इसके हम कैसे यूज़ कर सकते हैं मेजरमेंट में। ठीक है, तो मेजरमेंट वाला टॉपिक भी बीच में आप ऐड कर सकते हैं, या फिर इस तरह कर लें कि दोनों का बता दें लेकिन बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट बता दें कि इसके साथ अटैच होता है कॉपर के साथ तो इस तरह बिहेव करता है, जिंक के साथ अटैच होता है इस तरह बिहेव करता है, इनकी वैल्यूज इस तरह हम लोग नोट करते हैं। ये सारा चीज़ उसमें एक्सप्लेन कर दें। नीचे भी इसी के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये आगे देखें उन्होंने एक और पास पेपर में स्पेसिफिकली बताया हुआ है हाउ इज़ इट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो वो मेजरमेंट वाला भी आप बीच में लिख दें। 5 वाला है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हैं, इसकी एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं, उसमें से कोई सी 3 एप्लीकेशंस आप कर लें। व्हाट इज़ लेड एक्यूमुलेटर बैटरी। लेड एक्यूमुलेटर बैटरी जो है वो उसकी चार्जिंग भी है, डिस्चार्जिंग वाला टॉपिक भी है। तो एक दफ़ा तो उन्होंने स्पेसिफिकली डिस्चार्जिंग पूछा हुआ तो आप डिस्चार्जिंग वाला ही लिख दें, लेकिन उन्होंने एक और पास पेपर लेड एक्यूमुलेटर का पूछा हुआ है, लेकिन साथ में उन्होंने दोनों चीज़ें पूछी हुई, डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग का भी, दोनों प्रोसेस का, तो दोनों को फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लास्ट वन है इसका क्वेश्चन फ्यूल सेल। फ्यूल सेल बहुत बार रिपीट हुआ है, मैंने वो सारे क्वेश्चन ऐड नहीं यहाँ पे किए। फ्यूल सेल है वो बहुत बार रिपीट है, देखें स्पेसिफिकली समटाइम उन्होंने डायग्राम का भी कहा है, कई क्वेश्चन में उन्होंने फ्यूल सेल का कहा है, साथ में रिएक्शंस का भी कहा है, कई में उन्होंने एप्लीकेशंस का भी कहा है। तो इस वाले टॉपिक को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से करना, फ्यूल सेल वाले को। लास्ट टॉपिक मैंने खुद से ऐड कर दिया हुआ है, अगर आप लोग के पास टाइम बचे ऐसे, ये स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिन्होंने फ़ाइनल में बस तैयारी करनी होती है फ़ाइनल डेज़ में, तो अगर वो ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो उनका हो जाएगा कवर। लेकिन अगर फिर भी टाइम बच जाए आपके पास तो ये वाले टॉपिक्स देख लीजिएगा एज अ सेफ़ ज़ोन, कि अगर आ जाएँ तो आप लोग कुछ लिख पाएँ इसके रिलेटेड। अच्छा, ये हो गए लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर आप ये सारे करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं इसके, इस लॉन्ग क्वेश्चंस तो हो जाएंगे इतने क्वेश्चंस करने से। शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें 2+6 सिर्फ करना है, मतलब सेकंड चैप्टर करना है, और वो बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स जो हैं वो मेरे ख्याल से 3-4 पेजेस का चैप्टर है और बहुत आसान सा है। उसके शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं आपने। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ पेपर से पहले पहले जो पास पेपर्स के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं ना, इसके नोट। चैप्टर नंबर 6 जो है केमिकल बॉन्डिंग वाला, ये वाला भी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, जो केमिकल बॉन्डिंग वाला, और आसान तरीन चैप्टर है। तो इसको भी, इसके भी सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस में करने हैं। अगेन वही बात, आई विल ट्राई कि मैं ये शॉर्ट क्वेश्चन स्पेसिफिकली इन दोनों के प्रोवाइड कर दूँ। बाकी चैप्टर नंबर 1 के भी मैंने कर दिए हैं शॉर्ट क्वेश्चन, आप लोग यहाँ से ये लॉन्ग क्वेश्चन कर ले, वहाँ से वो शॉर्ट कर ले और आपका हो जाएगा। मेन इशू है चैप्टर नंबर 3 में। अब चैप्टर नंबर 3 में न्यूमेरिकल आपने करने हैं, तो न्यूमेरिकल तो चलें बच्चे वैसे प्रैक्टिस करेंगे तो वो हो जाएंगे, लेकिन इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, तो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। इनकी चैप्टर नंबर 3 की मैंने आपको वीडियोस भी प्रोवाइड की हुई हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो आप लोग वहाँ से भी मस्ट करें। उसमें वो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस वो हैं जो पास पेपर्स में आए हुए हैं, और उनके आंसर्स भी साथ में एक्सप्लेन किए हुए हैं कि अगर आपको किसी चीज़ की वैसे समझ नहीं आई, वो स्किप हो गया, तो आपको अगेन आइडिया हो जाए, आप आसानी से उसको याद कर पाएँ। ठीक है, ये हो गया शॉर्ट क्वेश्चंस का भी मसला हल हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गए, लॉन्ग भी हो गए, और MCQs भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब अच्छे से इसकी तैयारी करें। अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये हम लोगों ने 4 डेज़ में कैसे एडजस्ट करना है। इन सब के लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने आपको इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स बता दिए। अब फर्स्ट डे आप लोगों ने ये करना है 1 और 4 वर्क, ठीक है। फर्स्ट डे ये हो जाएगा आपका, सेकंड डे ये वाला होगा चैप्टर नंबर 3 एंड उसके न्यूमेरिकल्स, और साथ में चैप्टर नंबर 5 वाला, और थर्ड डे में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 करना है, ठीक है।
और साथ में 10 करना। अच्छे तरीके से इसको करना है, एक दिन में ये 2 चैप्टर्स करना। और इस जिसमें तकरीबन टॉपिक्स भी लाइक जैसे फ़र्स्ट का देखें तो मैंने आपको 4 टॉपिक इसमें बताए हैं, और फोर्थ का देख लें तो इसमें चलें 12 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए। तो ये एक दिन में करना ही तो मुश्किल नहीं है। सेकंड डे में जो 3 न्यूमेरिकल्स करने हैं, फिफ्थ वाला करना है, तो न्यूमेरिकल्स की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और थर्ड डे में आप लोग के चैप्टर नंबर 7 करना और 10 करना। अब ये 7 और 10 दोनों जितने ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन ये चैप्टर्स नहीं है, इनके क्वेश्चंस भी मैंने आपको इतने ज़्यादा नहीं वैसे बताए हुए। जो 10th वाला इसमें कोई 8 होंगे, और जो 7 वाला उसमें 5 थे आई थिंक सो। तो ये हो गया 3 दिन में ये अच्छे तरीके से करना। अब आपने लास्ट डे जो है, जो 4th डे आपका होगा, उसमें आप लोगों ने ये वाला करना है 2+6 वाला। 4th डे में ये हो जाएगा आप लोगों का 2+6। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स ने ये पहले तैयार किए हैं ना ये चैप्टर्स, उन लोगों को तो ये चाहिए कि ये साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी साथ ही कर लें। लेकिन अगर आप लोग साथ साथ ये नहीं कर पा रहे तो इसको 4th डे में रख लें। 4th डे में ये कर लें दोनों शॉर्ट में। और एक्सरसाइज के अगर वेरी फर्स्ट टाइम आप करें ना इसके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ भी, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 आवर्स लगेंगे इसमें। ठीक है, तो 2 आवर्स लगा के एक्सरसाइज का शॉर्ट वो कर लें, एमसीक्यूज़ कर लें और शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें। और साथ में ये रिवीजन जो है न्यूमेरिकल्स के स्पेसिफिकली रिवीजन कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगी। इतना ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि 2 जो है बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है। 6 वाला जो है उसका थोड़ा सा वो लेंथी है, लेकिन उसका आसान सा ही होगा, वो हो जाएगा। ये वाला 6 वाला जो है इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इस तरह 4 डेज़ में आपकी ये सारी प्रिपरेशन हो जाएगी। और इसको अगर आप नीयत के साथ करें, अच्छे तरीके से करें, तो आप लोग 85/85 भी ले सकते हैं अगर आप अच्छे तरीके से करें। नहीं तो आपकी 80+ ईज़िली आ सकते हैं इंशाल्लाह।